हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के ग्रुप सी और ग्रुप डी की तैयारी के तहत 2018 की ग्रुप डी में जो पेपर हुआ था उसके हिंदी के पेपर को, उसके 25 क्वेश्चन को। इससे पहले हमने इसके इंग्लिश वाले पेपर को देख लिया और वो हमने अपलोड भी कर दिया। आप जाकर उसको देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए देर नहीं करते हुए शुरुआत करते हैं। और आप अगर हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप सी हो डी हो, तो आप सही चैनल पे हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं बहुत सारी आपकी तैयारी करा रहा हूँ। वोकैब की मैंने क्लास आपको प्रोवाइड कर दी। वोकैब मैं आपको करा रहा हूँ बहुत शानदार तरीके से, ठीक है, विद पीडीएफ। और उसके साथ मैं आपको जीके जीएस की प्रैक्टिस करा रहा हूँ। तो वो सब के वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे, आप जा करके देखें और बाकी अदर पीवाईक्यूज़ भी देखें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 76 नंबर क्वेश्चन। दिए गए शब्द का बहुवचन चुनिए। दुल्हनिया। तो दुल्हनिया शब्द जो है आपको पता है वाइफ के लिए यूज़ होता है, तो इसका बहुवचन क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा दुल्हनिया। तो दुल, ये ला जो है बड़ा वाला नहीं लगता, ये गलत हो जाएगा। और दुल्हेनिया भी नहीं होता, दुल्हे नया भी नहीं होता, तो दुल्हनिया होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है अक्ल बढ़िया भैंस का अर्थ आपको बताना है। तो ये अगला क्वेश्चन है, अक्ल बढ़िया भैंस का अर्थ आपको बताना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं हिंदी के। तो इसमें शारीरिक बल बुद्धि से बड़ी, शारीरिक बल से बुद्धि बड़ी होती है, इसका मतलब सिंपल सा यही होता है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का शुद्ध रूप चुनना है। तो वो है निरीक्षण। तो निरीक्षण नहीं, निरीक्षण होता है। अगला है, दिए गए शब्द का पर्यायवाची बताना है। अमृत। अमृत का आपको पता है पीयूष होता है, ठीक है। आम का क्या होता है? रसाल, पिकवल्लभ, अमृत फल और पियम्बू। अमृत का होता है सुधा, अमीय, पीयूष, सोम, अमी, जीवनोदक। व्योम का मतलब होता है नभ, गगन, अंबर, आकाश, अनंत और आसमान, ठीक है। अगला देखते हैं। इसमें इसमें आपको बताना है, विलोम शब्द बताना है। फिरना। फिरना का विलोम क्या होता है? तो फिरना का मतलब मारे मारे फिरता जैसे बोलते हैं ना सब, तो इधर उधर घूमना। तो उसका विलोम होगा स्थिर, मतलब एक साथ रहना। पूर्ण का पूर्ण और सबल का दुर्बल। वर्तनी के आधार पर वाक्य का शुद्ध रूप चुनना है। आपका स्वास्थ्य कैसा है? तो आपका स्वास्थ्य, ये स्वास्थ्य की वर्तनी गलत लिखी, ये गलत हो जाएगा। आपका स्वास्थ्य कैसा, ये भी गलत। आपका स्वास्थ्य कैसा, ये स्वास्थ्य सही लिखा, यही वाला सही हो जाएगा। और ये भी स्वास्थ्य लिखा, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। हिंदी के बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों का एक शब्द बताइए। जो उत्तर ना दे सके वो होता है आपका निरुत्तर, ठीक है। बाकी ये जितने भी लिखे गए ये गलत लिखे गए हैं। अगला है, दिए गए शब्द का तत्भव रूप बताना है। शर्करा। शर्करा का तत्भव जो है वो शक्कर होती है, आपको पता है। निम्नलिखित वाक्य का रस बताना। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। इसमें कौन सा रस है? श्रृंगार, शांत, भक्ति। इसमें भक्ति रस है, क्योंकि प्रभु जी भगवान लग गया, भक्ति की प्रार्थना हो रही है, ठीक है। दिए गए वाक्य का सही काल आपको बताना है। वह सो रहा था। रहा था लगा, सिंपल सी है, वर्तमान काल तो नहीं होगा, ठीक है। वो भूतकाल होगा क्योंकि था लगा हुआ है। तो बहुत सिंपल सिंपल से काल के क्वेश्चन आते हैं। अगला है, दिए गए विकल्पों में से ग्रुप डी में थोड़ा ज़्यादा ही इजी आता है, सी में थोड़ा सा फिर भी टफ आता है। दिए गए विकल्पों में से किसमें हिंदी व्याकरण के विराम चिन्हों का शुद्ध प्रयोग किया गया है? तो वो केवल सी में किया गया। वो बक्सा जो कल यहीं पर रखा था आज नहीं है। तो यहाँ पे कामा लगेगा, यहाँ पे लगेगा। इसमें एक गलत गलत जगह पे कामा लगा है, बाकी सब सही है। अगला है, रमेश कल आएगा। तो ये जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि रमेश एक व्यक्ति है, इसमें किसी भी जाति, भाव या समूह का वर्णन नहीं हो रहा है। फिर दी गई लोकोक्ति का अर्थ बताना है। काला अक्षर भैंस बराबर। इसका मतलब होता है अनपढ़ व्यक्ति, बिल्कुल अनपढ़ अगर होता है। दे विकल्प में उप विराम चिन्ह आपको बताना। तो उप विराम ये होता है, जैसे हम कोई चीज़ लिखते हैं उसके बाद ये लगा देते हैं, तो ये उप विराम होता है, ठीक है। और ये विराम चिन्ह ये होता है। उप विराम मतलब जब दो डॉट हों, ठीक है। अगला है, ये चिन्ह के भी दिए गए, आप लोग इसको देख लेंगे। उप विराम का मतलब ये लाघव विराम, जहाँ पे ये रखते हैं और उसके बाद ये करके ऐसे कर देते हैं। फिर अल्प विराम ये, और ये पूर्ण विराम होता है, ठीक है। कारक कितने प्रकार के होते हैं? कारक के कुल 8 प्रकार होते हैं। हम सब ने ये पढ़ रखा है, कारक के 8 होते हैं, ठीक है। कौन कौन से 8 होते हैं? कर्ता का कारक ने, कर्म का को, करण सा का से, संप्रदान का के लिए, अपादान से मतलब अलग हो जाना, संबंध मतलब का की के, और अधिकरण में पर संबोधन है अरे। तो कुल मिला के ये टोटल 8 कारक होते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में सही विकल्प का चयन करिए। अच प्लस अंतः, ये संधि है, तो ये आपको पता है अजंता का फुल फॉर्म होता है, अजंत मतलब, ठीक है। बाकी ये सारी लिखी गई। मैं आपको संधियाँ अलग से पढ़ाऊँगा, तो उसमें मैं ये कैसे कैसे पहचानते हैं वो सब चीज़ें बताऊँगा। संकीर्ण शब्द में उपसर्ग आपको बताना है। तो इसमें सम हो जाएगा, स और आधा माँ, हलंत का मतलब आधा माँ होता है। संकीर्ण मतलब सम प्लस कीर्ण होता है, ठीक है। तो समकीर्ण। और
इससे अन्य जैसे संकल्प, संग्रह, संतोष, सन्मुख, ये सब सम रख के बने हुए हैं, ठीक है। आश्रित उपवाक्य आपको बताना है। मैंने एक आदमी को देखा जो बहुत मोटा था, तो मैंने एक मोटा आदमी देखा, सिंपल सा ये हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने एक आदमी को देखा जो बहुत मोटा था, जो बहुत मोटा था, ये इस पर मतलब आश्रित उपवाक्य है, ठीक है। मैंने एक आदमी देखा, ये मेन वाक्य है और इसका उपवाक्य है जो बहुत मोटा था, सिंपल सा ऐसे आपको पहचानना है, ठीक है। अब इसका पहचान क्या होता है, कुछ शब्द होते हैं उनसे आप पहचान लेंगे, जैसे कि जिससे, जिसे, जिसको, जिसमें, ताकि, जो, जितना, ज्यों ज्यों, चूँकि, क्योंकि, यदि, यद्यपि, जब, जहाँ, ये वर्ड अगर कहीं लगें, इसके बाद जो भी वर्ड सेंटेंस जुड़ता है वो जो है वो आश्रित उपवाक्य कहा जाता है। फिर है निम्नलिखित वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का प्रकार बताइए। 2 पुस्तकें ले आना, तो इसमें संख्यावाचक विशेषण है, एकदम सिंपल सी बात है क्योंकि 2 पुस्तकों की बात हो रही है। तो इसमें बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं, आप नहीं भी पढ़े रहेंगे तो कॉमन सेंस से एलिमिनेट कर लेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो वो होते हैं कुल 3 प्रकार के, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ये हमने पढ़ भी रखा होगा, ठीक है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, तो ये 3 जो है पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। अगला रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। अनेक भाषाएं बोलने वाले को कहते हैं, क्या कहते हैं, बहुभाषी, ठीक है। मृदुभाषी मतलब जो मीठा बोलता है, कटुभाषी जो कड़वा बोलता है, शाकाहारी जो शाक वगैरह खाता, वक्ता मतलब जो भी बोलता है। आहा, भारत जीत गया, इसमें कौन सा विस्मयादि बोधक है, क्योंकि आहा के बाद जैसे विस्मयादि बोधक चिन्ह आता है ये सब आहा वाले होते हैं, ठीक है। तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, तो 8 प्रकार होते हैं, ये भी याद रखना है, ठीक है। फिर है निम्नलिखित वाक्यों में से स्वर बताना है, क्या है, तो स्वर जो है वो आ है, आप सबको पता ही, इतना सिंपल क्वेश्चन। जाते शब्द में प्रत्यय लय बताइए, तो जाते में प्रत्यय ते हो जाएगा, जा और प्लस ते मतलब जाते। फिर लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से विस्मयादि बोधक चुनना है, तो वो कौन सा है, शाबाश। शाबाश के बाद फिर ये लगा है, ठीक है। तो ये हमने बहुत शॉर्ट में और बहुत जल्दी में 5-6 मिनट में कंप्लीट ये ग्रुप डी के हिंदी के क्वेश्चन देख लिए। ग्रुप डी में बहुत सरल हिंदी आती है, आप नॉर्मल सा भी थोड़ा बहुत देखेंगे, PYQ सिर्फ देख लेंगे तो वहाँ पे आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये बहुत शॉर्ट में मैंने आपको करा दिया, इसके अलावा मैंने इंग्लिश का भी करा रखा है, बाकी सारे पेपर जो भी कराए हैं। और बाकी आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, मैंने इसके इलाहाबाद हाई कोर्ट के ग्रुप 3D के लिए काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं, GK GS इंग्लिश वोकैब वगैरह, वो सब जाकर आप लोग देखें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।